कि एक बच्चे को, एक यूथ को, यूपीएससी स्प्रिंट हो सकता है, नीट जेईई एसएससी बैंक के जो भी एग्जाम्स है उनका स्प्रिंट हो सकता है, उसका ये गोल था कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। ये स्ट्रेस फियर में कन्वर्ट होता है, यार मेरा क्या होगा। और यही फियर इज द फाउंडेशन ऑफ एनी साइकियाट्रिक इश्यू। एक वर्ड है मौत, और मौत 4 टाइप की हो सकती है मौत। एक नेचुरल मौत, प्राकृतिक रूप से मर गया। एक एक्सीडेंट हुआ मर गया। एक डिजीज, बीमारी हो गई मर गया, मौत आ गई। और एक मौत आती है मोबाइल फोन को साइड में रखकर पढ़ने से। आपके साथ भगवान भी हो ना, अरे भगवान छोड़ो, आप खुद भगवान भी हो ना और धरती पे हो, संघर्ष करना पड़ेगा दोस्त। एक्चुअली जब दीपक को इंस्टाग्राम की फोटो डालने पर ये कमेंट मिला, हॉट लग रहे हो दीपू, तो दीपू में डोपामिन रिलीज हुआ। ये मोटिवेशन कहां से आया? ये डोपामिन ने दिया। उसकी जिंदगी का मकसद छुप गया, वो कुछ और हो गया। तो कैसे एक यूपीएससी क्रैक करने वाला बंदा यूपीएससी मीम पेज चला रहा है, एक डॉक्टर बनने वाला बंदा, एक आईआईटीएन बनने वाला इंसान फैन पेज चला के खुश है। ये सब क्यों हो रहा है? मोबाइल फोन की गणित को समझना बहुत जरूरी है, वरना आप निपट जाने ना। हनीमून को पेरिस से पटना शिफ्ट करवा लिया, कहां शैंपेन पीते, अब लिट्टी चोखा खा के काम चला रहे हैं। तो ये जिंदगी है मेरे दोस्त, और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप निपट जाएंगे। सिर्फ कच्चा बादाम पे नाचते रहोगे, जिंदगी में बादाम भी नहीं खा पाओगे। इतने पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास में, नाचते रहोगे और निपट जाओगे, और कोई संभालने नहीं आएगा तुम्हें दोस्त, कोई नहीं आएगा। सब उगते सूरज को, सब सक्सेस को सलाम ठोकते हैं इस पूरे संसार में, डूबते को कोई समझाता नहीं है। खैर, मोबाइल फोन के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि अब हर घर से पागल निकलेगा, हर घर से पागल निकलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कह रही है। अब मैं बताता हूं क्यों। कॉन्सेप्ट को आप समझते जाइएगा, चीजों को रटने की कोशिश मत करिएगा, बेसिक्स पे ध्यान दीजिएगा। हर घर से पागल निकलेगा। आपको पागलपन के लिए अब सिर्फ डिवाइस काफी है। ये मोबाइल खतरनाक नहीं है, मोबाइल फोन इज वेरी गुड डिवाइस, लेकिन जब इसमें इंटरनेट जुड़ता है ना, तब इससे खतरनाक ड्रग दुनिया में पैदा नहीं हुई दोस्त। स्मैक, चरस, ये बच्चे हैं इसके सामने। मोबाइल प्लस इंटरनेट, चीप इंटरनेट, और बोला जाए तो सस्ता इंटरनेट, बहुत महंगा सौदा है दोस्त, बहुत महंगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को हम लोग समझते हैं कि हर घर से पागल क्यों निकलेगा। एक्चुअली में क्या है कि कॉन्सेप्ट है रियलिटी और एक्सपेक्टेशन। मान लेते हैं कि एक बच्चे को, एक यूथ को, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हो सकता है, नीट जेईई एसएससी बैंक पीओ जो भी एग्जाम्स है उनका एस्पिरेंट हो सकता है, उसका ये गोल था कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। 10 घंटे, कि आज मुझे कम से कम 10 आवर्स पढ़ना है, एनी हाउ पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। भारत माता की कसम खा के कहता हूं, तात्या टोपे की कसम खा के कहता हूं कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है। वो रील्स में अपना समय गवा रहा है, गवाते जा रहा है। और एट द एंड हुआ क्या कि वो 2 घंटे पढ़ पाया, 2 घंटे मेहनत कर पाया। दोस्तों, इसके बीच का गैप है ना, इसी को वर्तमान समय में फ्रस्ट्रेशन कहा गया है, इसी को वर्तमान समय में प्रोक्रास्टिनेशन कहा गया है। ये फ्रस्ट्रेशन, ये जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है। ये स्ट्रेस फियर में कन्वर्ट होता है कि यार मेरा क्या होगा। और यही फियर इज द फाउंडेशन ऑफ एनी साइकियाट्रिक इश्यू। आप दुनिया में जो भी साइकियाट्रिक इश्यू देखते हैं, फियर उनका फाउंडेशन है। और ये फियर लेके आता है एंजाइटी कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, और ये फियर लेके आता है डिप्रेशन। क्यों आया डिप्रेशन? क्योंकि रिग्रेट है, मैंने अपना समय खराब कर दिया। और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, अब ये वो समय है जब
पागल इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, साइकेट्रिक ब्रांच है जो पागलों को ट्रीट करती है। WHO का मानना है कि साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत आने वाले समय में 10 गुना बढ़ जाएगी। 10 गुना, जितने साइकेट्रिस्ट आज है ना उससे 10 गुना, और तब भी सारे ट्रीटमेंट नहीं हो पाएंगे। इतने ज़्यादा पेशेंट होंगे कि तब भी डॉक्टर कम पड़ेंगे। ये जो फ्रस्ट्रेशन आया है, और उसके बाद भी, ये सब होने के बाद भी हम चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है, एक वर्ड है मौत, और मौत 4 टाइप की हो सकती है। मौत, एक नेचुरल मौत, प्राकृतिक रूप से मर गया। एक एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट हुआ मर गया। एक डिजीज, बीमारी हो गई मर गया, मौत आ गई। और एक मौत आती है मोबाइल फोन को साइड में रखकर पढ़ने से। ये सबसे बड़ी मौत है, कोई रखना ही नहीं चाहता, मौत आ जाती है। मौत, अरे नहीं नहीं, अभी तो पिंकी को मैसेज किया था। दोस्त पता है क्या है, मोबाइल फोन, दारू, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम, स्मैक सबसे खतरनाक है। पता है क्यों? ये सब करके हो सकता है कि आप 50 की उम्र में, 60 की उम्र में मर जाओ। आपने जिंदगी में बहुत मेहनत करी, लेकिन आप साथ में चरस, गांजा, अफीम में लगे रहे और 60 की उम्र में मर गए। लेकिन मोबाइल फोन पता है क्या कर रहा है? ये आपकी जवानी को बर्बाद कर रहा है। कि आप 15 से 25 साल रगड़ते रहे, रगड़ते रहे, रगड़ते रहे, रगड़ते रहे। और मैं हमेशा कहता हूं, मोबाइल फोन के ऊपर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है। लेकिन आप रगड़ते रहे और आपने अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स बर्बाद कर लिए दोस्त, गोल्डन ईयर्स। नशे से आप बुढ़ापे तक नहीं पहुंच पाते, पहले ही मर गए। नो डाउट नशा खराब है, क्योंकि उससे आप जिंदगी नहीं जी पाते। लेकिन मोबाइल फोन से आपने जिंदगी के गोल्डन ईयर्स खराब कर दिए, गोल्डन ईयर्स। स्मैक चरस अच्छी है, मोबाइल इज डेंजरस। खैर, सिर्फ खराब नहीं है, कई फायदे भी हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमारे किरदार दीपू की तरफ चलते हैं, जो दीपक था लेकिन उन्हें दीपू बना दिया गया। और मैं आपको कह रहा हूं कि दीपू एक पैशनेट फोटोग्राफर बन गया, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया। दीपू ने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्यों किया? पता है दोस्त, 2 टाइप के लोग ऐसे हैं जो फोन चलाते हैं। 2 टाइप के लोग, कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक वो जो फ्रस्ट्रेटेड है, दूसरे वो जो मोटिवेटेड है। क्या बात कर रहे हो सर, 2 ही टाइप के तो लोग होते हैं दुनिया में। अभी समझना पड़ेगा आपको। फ्रस्ट्रेटेड कौन? जो संघर्ष से हार मान चुका है, जिसका मन नहीं करता, अरे कौन पढ़ेगा, अरे कौन जाएगा, अरे कौन किताब खोलेगा, अरे कौन, चलो थड़ी पे चलो छुट्टा मार के आते हैं। ये फ्रस्ट्रेटेड है। संघर्ष से डर लगता है इन्हें। लो एनर्जी वाला आदमी, कम मोटिवेशन, फ्रस्ट्रेटेड है, वो फोन चलाता है। ये कैटेगरी है। मोटिवेटेड भी फोन चलाते हैं, जिनके पास में कमेंट में आ रहा है दीपू यू आर हॉट, दीपक दीपू बन गया है, दीपू यू आर हॉट, वो भी चलाते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट समझना। फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये बेसिकली वो लोग हैं जो शायद हार मान चुके हैं। इनको लगता है कि यार हमारी जिंदगी में कितना संघर्ष है, कितना स्ट्रगल है, कितना फ्रस्ट्रेशन है, और साला कोई पूछने वाला नहीं है हमें। सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, दिन से रात, कभी लाइब्रेरी में, कभी घर पर, कभी कोचिंग पे, कभी कहां, साला कोई पूछता नहीं है हमें। लगे हुए हैं, अब ये थक गए हैं, छोड़ो यार, अब संघर्ष नहीं होगा। पता है दोस्त, संघर्ष जो है ना, संघर्ष, वो जानवर और जगदीश, तीनों को करना पड़ता है।
आप जब इस धरती पर पैदा हुए थे ना दोस्त, उसी दिन ये डिसाइड हो गया था कि अब आप संघर्ष को जीने वाले हैं। जीवन नहीं दोस्त, जीवन ही संघर्ष है। और वो संघर्ष जो आपकी जिंदगी में लिखा हुआ है ना, वो आपको करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आप इंसान हैं तो भी करना पड़ेगा, आप जानवर हैं, आप जानवर नहीं, आप जंगल के राजा हैं, तब भी आपको भागना पड़ेगा दोस्त। सुबह उठना पड़ेगा और भागना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आप जंगल के राजा हैं, आप हिरण के पीछे भागते हैं, तब भी आप 90% शिकार में फेल हो जाते हैं, आपके नाखून टूटते हैं, आपको भी घाव होते हैं, आपके सींग लगते हैं, लेकिन आप फिर से उठ के भागते हैं, क्योंकि आपको जंगल का नियम पता है, आपको राजा बनने का नियम पता है। अगर राजा बनना है तो भागना तो पड़ेगा, ये जंगल का नियम है। यहां पर चाहे हिरण हो चाहे शेर हो, सुबह उठकर दौड़ना पड़ता है। तो संघर्ष जानवर की जिंदगी में भी है, और तुम ये सोचते हो कि इंसान की जिंदगी में संघर्ष नहीं होगा, गलतफहमी है मेरे दोस्त। अगर आपके साथ भगवान भी हो ना, अरे भगवान छोड़ो, आप खुद भगवान भी हो ना और धरती पे हो, संघर्ष करना पड़ेगा दोस्त। राम विष्णु के अवतार थे, एक सेकंड में सब खत्म कर सकते थे, नहीं कर पाए। ये धरती का नियम है, जो यहां पैदा होता है, धरती पे ग्रेविटी लगे ना लगे, संघर्ष का ठप्पा सबको लगता ही लगता है दोस्त। और आप भगवान से प्रे ये करते हो कि भगवान संघर्ष से बचा ले, भगवान जिंदगी में समस्या ना आए, प्रॉब्लम ना आए, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे। अरे भगवान तुम्हारे साथ भी रहेंगे ना, तब भी संघर्ष से नहीं बचा पाएंगे। अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण रहते थे, अर्जुन का युद्ध खुद को लड़ना पड़ा। भगवान साथ भी हो, अरे भगवान साथ हो ना हो, भगवान अब तुम खुद भगवान हो, तुम राम हो, ये नियम है, ये धरती का नियम है। यहां पैदा हो गए, लड़ना पड़ेगा। तो तुम अगर फ्रस्ट्रेट हो गए, फोन चला रहे हो, अरे यार हटाओ यार, रील्स देखने दो यार, है अब वो कैटरीना विकी कौशल की शादी हुई, उनकी अच्छी अच्छी रील्स सारी देखने दो यार, निपट जाओगे दोस्त, और कोई पूछेगा नहीं तुम्हें साला। जंगल के राजा को चाबुक, शेर को चाबुक नहीं मारता, उठ खड़ा हो, वो जा रही तेरी हिरण पकड़, अरे ब्रेकफास्ट जा रहा है तेरा, पकड़ ले उसको, कोई नहीं मारता उसको चाबुक। चाबुक गधे पे पड़ता है कि भाग, काम कर। तो संघर्ष है, और पता है जन की जिंदगी में भी है, जानवर की जिंदगी में है, और जगदीश है। ये जगदीश कोई भगवान नहीं है, जो मुस्कुराते हुए संघर्ष करता है ना, वही भगवान होता है। राजकुमार सिद्धार्थ इंसान पैदा हुआ था, जंगल में गया, संघर्ष किया। आपने सुना रामधारी सिंह दिनकर की कुछ बातें, वसुधा का नेता कौन हुआ, इस धरती का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, धरती को किसने जीता, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, नया धर्म किसने बना दिया, जिसने विघ्नों में रहकर काम किया, ना कभी आराम किया। तो अगर आप मुस्कुराते हुए जंग लड़ते हो ना दोस्त, तो आप भगवान बन जाते हो। बस यही अंतर होता है कि इंसान में और भगवान में, जो लोगों को बहुत लेट समझ आता है। वसुधा का नेता कौन हुआ, धरती किसने जीती, सिकंदर महान, अकबर। मैं महान नहीं बोल रहा हूं उनको, उन्होंने जीता है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो विघ्न आपकी जिंदगी में रहेंगे मेरे दोस्त, रहेंगे, आप उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। और जो मुंह आपने लटका लिया ना, आप निपट जाओगे, आप निपट जाओगे। रील्स देखने में लगे हुए। मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर प्रवीण, MBBS 2011 बैच से किया हमने, वो भी IAS हो गया है। IAS में उसका 141 रैंक था। उसने मुझे बताया कि भाई मैं कभी रील्स नहीं देखता। मैंने कहा क्यों? क्यों? देखा करो यार, कच्चा बादाम का डांस आता है, देखा करो। आने वाले समय कच्चे काजू का आएगा, फिर पिस्ता अखरोट का आएगा, किशमिश का आएगा, देखा करो ना, क्यों नहीं देखते हो? बोले यार ये बच्चे हैं। रील से क्या होता है कि कंसंट्रेशन, टाइम स्पेन गिर जाता है। 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड,
और आप अगर टफ एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन ही इतना लंबा मिलता है कि आपका कंसंट्रेशन टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा देर का होना चाहिए। मैं रील्स नहीं देखता। खैर, फ्रस्ट्रेटेड इंसान जिसकी एनर्जी कम है और एनर्जी बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो फोन चलाता है। दूसरा, मोटिवेटेड इंसान। नाम दीपक है लेकिन कमेंट में दीपू आ रहा है। ये मोटिवेटेड इंसान हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने वाला एक केमिकल है। उस केमिकल का नाम है डोपामाइन। मोटिवेशन, मूवमेंट, फोकस, कंसंट्रेशन, एनर्जी, सब कुछ इसी से आता है, डोपामाइन। एक्चुअली जब दीपक को इंस्टाग्राम की फोटो डालने पर ये कमेंट मिला, हॉट लग रहे हो दीपू, तो दीपू में डोपामाइन रिलीज हुआ और वो डोपामाइन उसे बार बार इंस्पायर कर रहा है कि वो सर्च करता है बेस्ट फोटोग्राफर इन माय डिस्ट्रिक्ट, 150 रुपये देके फोटो खिंचवाता है। फिर एक दिन सोचता है कि यार इतने सारे पैसे इसको दे दिए, खुद ही कैमरा ले आता हूँ, एंड वो खुद का पैशन बनाता है, फोटोग्राफी इज माई पैशन, हैशटैग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, हैशटैग नेचुरल फोटोग्राफर। ये मोटिवेशन कहाँ से आया? ये डोपामिन ने दिया। उसकी जिंदगी का मकसद छुप गया, वो कुछ और हो गया, वो कुछ और हो गया। ये मोटिवेशन आया डोपामिन से, डोपामाइन। अब मैं डोपामाइन की कहानी आपको अलग से बताऊंगा कि डोपामाइन किस केस में रिलीज हो सकता है, क्या हो सकता है, वो एक अलग बात है।